हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 का। आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 19 में है मैं और मेरा देश। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फल क्यों दिए? तो आपको उत्तर में करना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अपने देश का मान रखने के लिए। दूसरा प्रश्न है, मोहन और सोहन बहुत तेज हैं, वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द आएगा? तो आपको उत्तर में करना है डी नंबर, दौड़ते। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है, अन्य देश के युवक द्वारा जापान में कौन सा काम किया जिससे देश को गौरव कम हुआ? तो आपको उत्तर में करना है फल बेचने लगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है, इनमें से कौन सा कार्य करना देश के गौरव को बढ़ाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, घर, दफ्तर और गली को साफ रखना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है, वह एक दुर्लभ चित्र है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस उचित विलोम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सुलभ। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो छठवीं में भरना है आपको प्लेटफॉर्म, 7 में भरना है आपको थूकना और 8वीं में भरना है आपको देश, 9वें में भरना है आपको अपमान और 10 में भरना है आपको प्रतिष्ठित। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, अब शब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है या कम करता है? तो आपको उत्तर में करना है कम करता है। प्रश्न क्रमांक 12 में है, दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, पहले में लिखा है जैसे जंगल में बहुत से जानवर रहती है, तो आपको उत्तर में करना है जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। 13 में है, निमंत्रित होने पर देर से पहुंचना किस प्रकार का व्यवहार है? तो आपको उत्तर में करना है अशिष्ट व्यवहार। 14 में है, जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया? उत्तर में करना है स्वामी जी के लिए अच्छे फल लाकर। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले में लिखा है सिर नीचा करना, अर्थ है शर्मिंदा होना, वाक्य में प्रयोग करना है राम की चोरी पकड़ी गई तो वह सिर नीचे करके खड़ा हो गया। दूसरा में है इधर की उधर लगाना, अर्थ होगा चुगली करना, वाक्य में प्रयोग करना है राम की बातें इधर की उधर लगता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? उत्तर में करना है हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कभी भी पान गुटखा आदि का सेवन करके कहीं भी थूकना नहीं चाहिए, इससे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता कम होती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है, समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करने से क्या लाभ होता है? आपको उत्तर में करना है समाज के लोग अपने देश की समस्याओं एवं परेशानियों से अवगत होते हैं। दूसरा है, लोगों द्वारा समाज में देश की समस्याओं और परेशानियों पर चर्चा कर उनके समाधान ढूंढे जा सकते हैं। तीसरे में है, समाज में इस तरह की चर्चा करने से लोगों में जागरूक होते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18, प्रतिवेदन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है गणतंत्र दिवस के बारे में आपको लिखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न आता है, प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है? तो आपको उत्तर में करना है गणतंत्र दिवस के बारे में। दूसरा है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको उत्तर में करना है इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और हमारे देश के कानून निर्माण किया गया था। इसके बाद तीसरा में है, ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया, उनका नाम भी लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा। चौथे में है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो आपको उत्तर में करना है सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए। छठवें में है, कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ? तो आपको उत्तर में करना है कार्यक्रम के आरंभ में ध्वजारोहण और समापन में पुरस्कार और मिष्ठान वितरण किया गया। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े? स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तो आपको उत्तर में लिखना है हमें अपने देश के लिए निम्न कार्य करना चाहिए, जैसे हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, देश के कानून का पालन और सम्मान करना चाहिए, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अन्याय, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि समाप्त करा के देशवासियों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेंगे।
इसके बाद 20 में है, अपने शाला पुस्तकालय के संचालन के लिए आप कौन कौन से नियम बनाएंगे? कम से कम 5 नियम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है सभी छात्र और संकाय सदस्य पुस्तकालय के सदस्य है। पुस्तकालय में प्रवेश से पहले उपयोगकर्ताओं को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा। दूसरा है फोटोग्राफी, धूम्रपान, सोना, सेल फोन का उपयोग और जोर से बात करना पुस्तकालय में सख्ती से प्रतिबंधित है। इसके बाद तीसरा में है, पुस्तकालय में व्यक्तिगत सामान लाने की अनुमति नहीं है। चौथा है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक उपलब्ध हो। पाँचवें में, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।